Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we start our novel Goodbye Mr. Chips, written by James Hilton. Today we start our chapter number 6. This is a very important chapter. Start our chapter. This chapter is all about the married life of Mr. Chips. Here are small incidents discussed by Mr. Chips in this chapter. Let's start it. अच्छा, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा अगर हिंट्स देती जाऊँ और बताती जाऊँ तो ये जो सारा चैप्टर है मिस्टर चिप्स की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में है कि किस तरह से उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो बड़ी ही पुरमसर्रत तरीके से और कामयाबी से चल रही थी और वो बड़ी कामयाब शादी रही थी। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि कैथरीन ने ब्रुकफील्ड जब आई, जाहिर है जब उसकी शादी हुई तो उसने ब्रुकफील्ड ही आना था मिस्टर चिप्स के साथ। जब वो ब्रुकफील्ड आई तो कहा जाता है कि कैथरीन कंकर्ड ब्रुकफील्ड एज शी हैड कंकर्ड मिस्टर चिप्स। उसने ब्रुकफील्ड को भी ऐसे ही फतह कर लिया जैसे उसने मिस्टर चिप्स को फतह किया था। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा मशहूर थी बॉयज़ के दरमियान, लड़कों के दरमियान, टीचर्स के दरमियान, और इवन के जो वाइफ्स थी मास्टर्स की जो ऑलरेडी मैरिड थे वहाँ पे रहते थे उनमें भी वो बड़ी फेमस थी। शुरू में जब वो आई मिस्टर चिप्स, क्योंकि बड़ी एज का आदमी था और वो बड़ी खूबसूरत था, यंग किस्म की लड़की थी, मॉडर्न थी, तो ये एक नेचुरल सी बात थी कि जो दूसरे मास्टर्स की वाइफ थे उन्होंने उसे जेलसी फील की थी, लेकिन उन्होंने अपने बड़े अच्छे और शगुफ्ता से अपने माहौल की वजह से और अपने दिलकश रवैये की वजह से उनके आगे जो है ऐसी एग्जाम्पल कायम की कि वो सारी की सारी जो हैं उसके साथ फ्रेंडशिप करने पर कामयाब हो गई और उनके दरमियान में भी वो बड़ी पॉपुलर हो गई। ठीक है, शुरू में थोड़ी सी रेजिस्टेंस रही थी लेकिन बाद में उसको बड़ा पसंद करने लगे उसके अच्छे एटीट्यूड की वजह से। सबसे बड़ी चीज़ जो उसकी शादी के बाद लोगों ने देखी, मिस्टर चिप्स ने, खुद मिस्टर चिप्स ने भी महसूस की, वो एक रिमार्केबल चेंज था जो कि मिस्टर चिप्स में आया। वो अपनी शादी से पहले जो मिस्टर चिप्स है वो बड़ा ही एक बेताल्लुक किस्म का शख्स था, खुश मिजाज शख्स था जो किसी के साथ ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था, अपने आप में ही मसरूफ़ रहता था। लेकिन उसके बाद उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो कहते हैं कि ये चेंज जो था एक उसमें इस सारे चेंज की वजह से एक सेटिस्फेक्शन आई, एक कॉन्फिडेंस आया और वो पहली दफ़ा किसी से हुआ और वो इंस्पिरेशन जो थी उसकी अपनी वाइफ थी। उसकी जो वाइफ मिली उसके इतनी उसके लिए वो लकी साबित हुई कि मिस्टर चिप्स ने अपने अंदर भी बड़ा एक चेंज महसूस किया और वो जो है जो चीज़ें वो पहले कोई ख़ास अहमियत नहीं देता था, जिन चीज़ों को बॉदर नहीं करता था, उसमें वो चेंजेस आना शुरू हुए। उसने वो सारी चेंजेस जो हैं अपने अंदर की, उसने उसको बिल्कुल एक नया आदमी बना दिया। नया आदमी किस तरह से, वो जो है अपने आप को हर तरह से अपने हर काम में अपनी बेहतरी ले आया। वो बेहतर तौर पर पढ़ाने लगा, वो बेहतर तौर पर अपनी क्लास में डिसिप्लिन कंट्रोल करने के काबिल हो गया। एक कॉन्फिडेंस था जो उसके वाइफ की तरफ से उसको मिला। जब वो शुरू में ब्रुकफील्ड में आया था तो वो कहता है कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं जो यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर मेरी इज़्ज़त भी हो, मुझे इज़्ज़त भी जाए, मेरा हुक्म भी माना जाए। तो उसने अपने रवैये में उसको थोड़ी सी तब्दीली आई। वो जो ख़ुद को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ख़ुद को थोड़ा स्ट्रिक्ट शो किया करता था, उसने अपना वो रवैया कतई तौर पर चेंज किया। और जब वो रवैया चेंज हुआ तो बच्चे उसके और करीब आए और कुछ उसका एक्सपीरियंस हो चुका था, कुछ उसमें चेंज आया। उसके जो अपने अंदर जो चेंज आया उसमें ये था कि उसने बच्चों के साथ छोटे छोटे हंसी मजाक शुरू किए और ये हंसी मजाक जो है आगे चैप्टर्स में जाके भी आप पढ़ेंगे। पूरे इस नावल में भी एक बड़ी बात है कि वो उसके जो जोक्स थे वो बड़े फेमस होने लग गए। वो इस तरह के छोटे छोटे जोक्स किया करता था जो कि उस उम्र के लड़के, स्कूल बॉयज़ जो हैं वो जो पसंद किया करते थे। तो वो इसके साथ वो हंसी मजाक भी करता था, लेकिन बच्चों ने उसका हुक्म मानना भी शुरू किया। वो जो चाहता था कि उसको मोहब्बत की जाए, उसे इज़्ज़त दी जाए, उसका हुक्म माना जाए, वो सारा कुछ उसने जब अपने आप में चेंज पाया तो बच्चों में भी वो सारा चेंज आया। फिर यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र होता है, वो लेक्स कनोलिया है। लेक्स कनोलिया जो है एक कानून था जिसमें आम लोगों से शादी करने की इजाज़त देता था। जो अमीर लोग थे उनको आम लोगों से शादी करने की इजाज़त देता था। मिस्टर चिप्स ने एक फ़िक्रा कहा था कि देखो, अगर एक आम औरत चाहती है कि कोई रईसज़ादा इससे शादी कर ले तो वो कह सकता है कि मैं नहीं कर सकता, और गालिबन वो जवाब देती है और हाँ तुम कर सकते हो झूठे मकार। तो वो इस तरह से कुछ जोक्स बोला करता था जिससे बच्चे बड़े महजूज होते थे और इस तरह से उसके जो जोक्स थे जो बड़े मशहूर होना शुरू हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो है जो कैथरीन थी वो मिस्टर चिप्स से ज़्यादा क्लेवर थी।
उसने वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर पढ़ाती तो नहीं थी, लेकिन मिस्टर चिप्स के साथ क्योंकि वो वहाँ पर रहती थी, वो चाहती थी कि यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आएँ। कुछ आइडियाज़ वैसे देती थी कि जिससे मिस्टर चिप्स एग्री नहीं करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मिस्टर चिप्स को कन्विंस कर लेती थी। तो एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि एक मिशन स्कूल का कैंप था। ये कैंप इसलिए लगाया जाता था कि लोग उसमें जो है चंदा देते थे, कुछ पैसे इकट्ठे करते थे जो उन लोगों को दिए जाते थे। तो कैथरीन ने ये आइडिया दिया था कि इस तरह से देने के बजाय क्यों ना उन बच्चों को इधर बुलाया जाए, उनके साथ एक मैच खिलाया जाए ब्रुकफील्ड के बॉयज़ के साथ, जिसको सारे लोगों ने डिस्करेज किया कि क्योंकि वो थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के स्कूल से बिलोंग नहीं करते थे, हाई एरिया से बिलोंग नहीं करते थे, तो इस तरह से उनको साथ इन्वॉल्व ना करें। काफ़ी लोगों ने उसकी जो है मजम्मत की थी, लेकिन कैथरीन अपनी बात पर डटी रही और मिस्टर चिप्स को कन्विंस करती रही। आखिरकार मिस्टर चिप्स जो है उस की बात से कन्विंस हो गए और वहाँ पर उसका नाम बताया गया है पॉपुलर्स, जो द पॉपुलर बॉयज़ को वहाँ पर बुलाया गया। उनके दरमियान एक बच्चों के साथ मैच खिलाया गया। ब्रुकफील्ड के बच्चों के दरमियान एक मैच हुआ जो कि फ़ुटबॉल मैच जो है ब्रुकफील्ड की टीम ने जीत लिया और उसके बाद उन बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से ट्रीट किया गया। उनको स्कूल का एक चक्कर लगवाया गया और स्कूल का एक चक्कर लगवाने के बाद उनको सारी बिल्डिंग दिखाई गई, उनको खाना खिलाया गया और ये सारा काम जो है बड़े ही अच्छे तरीके से किया गया। और सारा ये जो तजवीज़ पेश की गई थी कैथरीन की तरफ से, इसको बाद में बड़ा अप्रिशिएट किया गया। तो फिर उनके जो स्कूल का प्रिंसिपल था उससे मुलाकात भी करवाई गई और हर काम बगैर किसी रुकावट के साथ सरअंजाम पा गया। और जो सारे के सारे जो बच्चे थे वो मैच हारने के बाद भी बड़े खुश नज़र आए और ब्रुकफील्ड के बच्चों ने भी बड़ा अच्छा बिहेव किया उनके साथ। तो फिर बाद में क्या हुआ कि मिस्टर चिप्स ने जो है उनके साथ अच्छा सलूक किया, इस वजह से वो बच्चे एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन लेकर वहाँ से गए। तो बाद में मिसेस चिप्स, जिसको कैथरीन ब्रिजेस का नाम दिया गया है, उसको सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया उसकी इस एफ़र्ट को कि उसका जो एफ़र्ट थी वो ठीक थी। इसके बाद जो है उन्होंने बताया कि कई साल बाद एक आर्मी का प्राइवेट ऑफिसर मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आता है, जो कि मिस्टर चिप्स उससे बातचीत भी करता है और बातचीत के दौरान वो जो है सबसे पहले जिक्र करता है कैथरीन ब्रिजेस का। वो उससे पूछता है क्योंकि वो अभी तक उसको याद किए रखता है, तो मिस्टर चिप्स उससे पूछता है क्या तुम्हें मिसेस चिप्स या कैथरीन ब्रिजेस अभी भी याद है? तो वो कहता है कि मुझे ही नहीं, हम में से हर किसी को याद है, क्योंकि मैं उन बच्चों में से हूँ जो कि मैच खेलने के लिए वहाँ यहाँ पर आए थे। तो हम लोग बड़े इम्प्रेस हुए थे उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से, उसके बात करने के तरीके की वजह से, तो हमें वो आज तक याद है। तो मिस्टर चिप्स वहाँ पर थोड़ा सा अफसरदा होता है। फिर वो उसको बताता है कि यहाँ पर जो सिर्फ ओल्ड ग्रिबल है, वो जो अभी वो कहता है कि वो भी रिटायर हो गया, सिर्फ वो एक शख्स ऐसा था जो कि कैथरीन को जानता था, क्योंकि वो एक स्कूल ऐसा था जहाँ पर स्टूडेंट्स भी ज़ाहिर आते थे, एजुकेशन ख़त्म होने के बाद चले जाते थे और टीचर्स भी चेंज होते रहते थे। तो वो कहता है कि मिस्टर ग्रिबल ही एक शख्स था जो कि स्कूल में काम करता था, वो भी रिटायर हो चुका है। वो पूरे स्टाफ में से या पूरे स्टूडेंट्स में से एक वही जानता था कि कैथरीन कौन थी और वो कहाँ गई, तो इसके अलावा कोई नहीं जानता था। और वो फिर उसे बताता है कि वो साल जिस साल वो मैच खेलने वहाँ पर आए थे, उसी साल में उसकी डेथ हो गई थी, यानी कि 1898 में कैथरीन की डेथ हो गई थी। वो उस कैप्टन को वो इस बारे में इन्फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।